सब कुछ खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था नफरतों के सैलाब से। और खून की धारा बही थी झेलम, रावी, सतलुज और चेनाब से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका स्वागत है हम भी हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा 1947 भारत का जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके टाइम में जो घटनाएं घटित हुई उसकी बात मैं नहीं करूंगा। उस समय एक अद्भुत प्रेम कहानी जो घटित हुई थी वो मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं। हम सब जानते हैं 1947 में जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, नया देश बना पाकिस्तान। उसमें जो है लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, खून खराबा हुआ, उनको मारा गया, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, औरतों को काटा गया, उनका रेप किया गया, उनके अपहरण किए गए। और इसमें भी सबसे ज्यादा अत्याचार औरतों पे ही हुआ था। भारत में जो है और पाकिस्तान में दोनों ही जगह हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच हिंसक वारदातें हुई। दोनों तरफ से बलात्कार हुए, हत्याएं हुई और अपहरण हुए। ऐसी नफरतों के बीच उस समय का ऐसा माहौल हो गया था कि नफरत का एक तूफान जो हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच चल रहा था। उसी तूफान के बीच एक राहत का चिराग, एक मोहब्बत का चिराग एक आदमी ने जलाया। उसकी प्रेम कहानी की मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पंजाब के रहने वाले, जालंधर के एक पास एक छोटे से गांव के रहने वाले बूटा सिंह की। बूटा सिंह जो है एक 55 वर्ष का रिटायर्ड फौजी था। 1947 के आसपास उसकी उम्र थी 55 वर्ष। वो जो है अंग्रेज सेना में एक सैनिक रह चुका था और लॉर्ड माउंटबेटन जो बाद में अपने भारत के गवर्नर जनरल भी बने, उनके अंडर में जो बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध की वो लड़ाई लड़ चुका था। रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव आ गया। 12 एकड़ उसके पास जमीन थी। माता पिता गुजर चुके थे, बहन भाई कोई नहीं था। ताऊ जी थे, ताऊ जी के अपने बच्चे थे, लेकिन बूटा सिंह शर्मीले स्वभाव का था। उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कंवारा था। अब पार्टीशन हुआ 1947 में 15 अगस्त को। और यहां जो राजस्थान और पूर्वी पंजाब है, जो आज का अपना पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहां से मुसलमानों ने माइग्रेशन शुरू किया, हिजरत शुरू की। उधर से जो पश्चिमी पंजाब था, वहां से सिखों और हिंदुओं ने जो है माइग्रेशन शुरू किया। इसमें भीषण दंगे हुए, रक्तपात हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए और महिलाओं का अपहरण किया गया। ऐसी ही एक घटना तब हुई जब राजस्थान से एक ऐसा ही मुस्लिम परिवार राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से जो है पाकिस्तान जाने के लिए काफिले के रूप में निकला। उस काफिले में, उस परिवार में एक 17 वर्ष की लड़की थी जिसका नाम था जैनब। तो आज की जो अपनी कहानी है वो जैनब और बूटा सिंह की ही प्रेम कहानी है। उनकी ही मोहब्बत की दास्तां है जो नफरतों के बीच, नफरतों के तूफान के बीच चिराग का काम कर रही थी। जैनब का परिवार निकलता है राजस्थान से और हरियाणा होते हुए पंजाब में पाकिस्तान के लिए गुजरता रहता है। काफिले के साथ था, और भी लोग थे साथ में। लेकिन जैसे ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है तो वहां पर जो एक भीड़ इनके काफिले के ऊपर हमला करती है, मारकाट मचती है और कुछ लोग जो है जैनब का अपहरण करके और खेतों में ले जाते हैं। जैनब चिल्लाती है और उनसे छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। भागकर और वहीं खेत में पास काम कर रहे बूटा सिंह के पास जाकर विनती करती है बचाने की। बूटा सिंह उन जो लड़के या युवक जो उसको लेकर आए थे उनसे छोड़ने की विनती करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। बूटा सिंह कहता है कि मैं कीमत देने के तैयार हूं। तो वो कहते हैं कि हम 1500 रुपए लेंगे और इसको तुम्हारे हवाले कर देंगे। बूटा सिंह अपने खेत में बनी झोपड़ी में जाता है और 1500 रुपए लाकर
और उन लड़कों के हाथ में या उन व्यक्तियों के हाथ में रख देता है और वो वहां से चले जाते हैं। बूटा सिंह एक सीधा साधा और शर्मिला अधेड़ युवक, अधेड़ आदमी जिसकी उम्र 55 वर्ष थी। अब वो जैनब को, जो 17 साल की बच्ची है, उसको अपने घर ले जाता है। घर पर अच्छे से रखता है, उसको खाना बनाकर खिलाता है, बड़े प्यार से रखता है। लेकिन और जैनब भी उसके व्यवहार से काफी प्रभावित हो जाती है। अब जो उसका गांव था वो हिंदू और सिख बहुल था और ज्यादातर सिख लोग थे। तो वो जो है बूटा सिंह को कहते हैं कि आप एक मुसलमान लड़की को अपने यहाँ पर नहीं रख सकते हैं इसे, या तो आप इसको कैंप में छोड़ के आइए या फिर जो है अपनी पत्नी बना के रखिए, ऐसे आप नहीं रख सकते, ये गांव में ठीक नहीं है। तो बूटा सिंह एक सीधा और सच्चा आदमी रहता है। वो जो है जैनब को लेकर पास ही के जो है लुधियाना में कैंप रहता है वहां चला जाता है। लेकिन जब जैनब का अपहरण किया गया था तो मारकाट में उसको लगा कि सारे घर वाले मारे गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसके अलावा जो है बूटा सिंह एक अच्छा इंसान था और जैनब को जो है बूटा सिंह से मोहब्बत हो जाती है। तो जैनब कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझसे शादी कर लो। तो बूटा सिंह जो है जैनब को वापस ले आता है और गांव वालों को इकट्ठा करके और जैनब से जो है शादी कर लेता है, जैनब से विवाह कर लेता है। और 11 महीने बाद दोनों के एक बच्ची का जन्म होता है। जैनब एक बच्ची को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है तनवीर कौर। अब जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो है बूटा सिंह 55 साल का था, पहले शादी नहीं हो रखी थी। तो उनके जो ताऊजी थे, उनके बच्चे थे, तो ताऊजी और उनके बच्चों का यह मानना था कि बूटा सिंह तो कवारा मरेगा और इसकी 12 एकड़ जो जमीन है और जो संपत्ति है वो अपने पास आ जाएगी। लेकिन अब जैनब के शादी होने से और बच्ची होने से उस संपत्ति में अड़ंगा लग गया। अब वो क्या करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। इतने में जो 1950s के लगभग भारत और पाकिस्तान की सरकारों में एक समझौता हो जाता है कि भाई पार्टीशन के समय जो दंगे हुए, जो घटनाएं हुई, उनमें जो महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, जिनको जबरदस्ती पत्नी बनाकर रख लिया गया या किसी और काम में रख लिया गया, उनको जो है दोनों सरकारें निकालकर अपने अपने परिवार के पास पहुंचाएगी। अब ये बात जब फैल जाती है तो बूटा सिंह के ताऊजी को पता चलता है कि इस प्रकार की कोई स्कीम चली है जहां पर औरतों को वापस पहुंचाया जा रहा है। बूटा सिंह के जो ताऊजी रहते हैं वो जालंधर जाकर और वहां पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं उनको शिकायत करते हैं कि मेरा भतीजा बूटा सिंह जो है वो उसने भी एक मुसलमान लड़की को जबरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ है। तो एक दिन पुलिस के आदमी आते हैं और जैनब को जो है, बूटा सिंह उस टाइम घर पे नहीं होता, कहीं शहर गया हुआ होता है, तो जैनब को जो अपने साथ ले जाते हैं कैंप में और कैंप से फिर दिल्ली कैंप ले जाते हैं। बूटा सिंह जब शाम को वापस लौटता है, उसको पता पड़ता है कि उसकी पत्नी को ले गए हैं। तो बूटा सिंह भी अपनी सारी जो है वहां चला जाता है दिल्ली। उसको जब पहले वो जो जालंधर जाता है, जालंधर से पता चलता है कि उसको दिल्ली भेज दिया गया, तो दिल्ली जाता है, उसको पता पड़ता है कि पुराना किला में कैंप लगा हुआ है उन महिलाओं का। अपनी पत्नी से मिलता है, उसकी पत्नी कहती है और वो विनती करता है उनसे, अधिकारियों से कि ये मेरी पत्नी है, इससे पूछ लो। वो जैनब भी कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है। अब वो जो है उसको कह देती है बूटा सिंह को कि तुम मुझे लेने जरूर आना, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और मेरे घर वालों का पता चल गया है, वो लाहौर के पास एक बारकी गांव है, वहां पर रुके हुए हैं, वहां पर वो रहते हैं, वहां पर उनका घर है बारकी के पास। एक बूटा सिंह को कह देती है कि मेरे घर वाले बारकी के पास 7 किलोमीटर दूर नूरपुर है, वहां पर रहते हैं, तो तुम मुझे लेने जरूर आना। अब बूटा सिंह तैयारी करता है, उसकी पत्नी को भेज दिया जाता है। बारकी लाहौर से 20 किलोमीटर दूर है, उस बारकी से 7 किलोमीटर दूर गांव है नूरपुर। वहां पर जो है आज भी उसका परिवार रहता होगा जैनब का, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके देखना लाहौर के पास इधर भारत के बॉर्डर की तरफ चलेंगे तो बारकी गांव है, बारकी के पास ही नूरपुर गांव है। और अपना बूटा सिंह जालंधर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था।
अब क्या होता है, बूटा सिंह अपनी सारी संपत्ति बेच देता है और वो कोशिश करता है पाकिस्तान जाने की, लेकिन उसको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलता है। तो बूटा सिंह क्या करता है, दिल्ली जाता है, जामा मस्जिद में अपने केस वगैरह कटवाकर इस्लाम धर्म ग्रहण करता है, अपना नाम जमील अहमद रख लेता है और बच्ची का नाम सुल्ताना रख लेता है और फिर कहता है कि भाई एज ए मुस्लिम मुझे पाकिस्तान जाने दिया जाए। फिर भी उसको परमिशन नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है कि चोरी छुपे, बॉर्डर उस टाइम बॉर्डर इतना सख्त नहीं था, तारबंदी थी नहीं, नया नया पाकिस्तान बना था, तो जो है 1955 के आसपास 56 के आसपास जो पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। अब वो जो है लाहौर में उसका कोई पुराना परिचित था, उसके पास अपनी बच्ची को छोड़ देता है, सुल्ताना को या तनवीर कौर को, और वहां से जो बारकी जाता है और बारकी से फिर जो है वो नूरपुर चला जाता है। वो जाता है जब उसको पता पड़ता है कि जैनब की जो है शादी हो रही है उसके कजिन के साथ। वो मना करता है, वो कहता भाई जैनब तो मेरी पत्नी है और मैं मुसलमान भी बन गया हूं, मेरा नाम जमील अहमद है और आप इसे मेरे साथ रवाना कीजिए। लेकिन लोगों की नफरत देखिए, इतनी नफरत थी कि कहते हैं कि चलो दूसरे धर्म का था फिर तो वो साथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसने कन्वर्ट कर लिया था। फिर भी मोहब्बत के लोग किस प्रकार से दुश्मन हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन जैनब के भाइयों ने उसको पीटा और जैनब की जबरदस्ती उसके कजिन के साथ शादी करवा दी। बूटा सिंह वहां से वापस निराश होकर लाहौर लौट जाता है। लाहौर में एक मजार है दाता गंज बख्श का, तो दाता गंज बख्श के मजार पर अपनी पुत्री के साथ रोता रहता है। अब वो जो है पुलिस वाले उसको जो है उसके घर वाले वो वापस जाता है जैनब के पास, वापस जो है नूरपुर बारकी के पास जो गांव है नूरपुर, वहां पर जाता है, फिर कोशिश करता है। तो जो जैनब के घर वाले हैं वो उसको क्या करते हैं कि पुलिस के हवाले कर देते हैं कि ये हिंदुस्तान से बिना परमिशन के पाकिस्तान में जबरदस्ती घुसपैठ करके आ गया है। जब उसको पुलिस वाले ले जाते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं लाहौर कोर्ट में, तो वो कहता है कि मेरी शादी जैनब के साथ हो रखी है, पूरी कहानी बताता है। और उस टाइम 1957 में ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया में बात कवर होती है, पूरी कहानी जो है बूटा सिंह की वो पाकिस्तान में प्रसिद्ध हो जाती है। अब क्या होता है कि लाहौर हाई कोर्ट से समन जाता है जैनब के पास और उसको हाजिर होने के लिए बोला जाता है। जैनब को उसके घर वाले पहले ही डराते धमकाते हैं, अगर तूने जो ना नहीं कहा तो हम बूटा सिंह को भी मार देंगे और तेरी माँ को भी मार देंगे साथ में। तो उसके ऊपर इतना दबाव रहता है कि वो जो है कोर्ट में आती है और बूटा सिंह जब उसकी तस्दीक करवाई जाती है तो वो सारी बातें मान लेती है। लेकिन लास्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब पूछते हैं कि जैनब क्या तुम बूटा सिंह के साथ जाना चाहती हो, तो वो मना कर देती है कि मैं बूटा सिंह के साथ नहीं जाना चाहती और मैं यहीं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, मैंने नई शादी कर ली है, उनके साथ रहना चाहती हूँ। इस बात से जो है बूटा सिंह का दिल पूरी तरह टूट जाता है। 65-66 साल का बूटा सिंह पूरी तरह टूट जाता है और कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि बूटा सिंह, जज साहब कहते हैं बूटा सिंह हमें आपके साथ पूरी सहमति है, सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है सहसम्मान भारत जाने की इजाजत है। बूटा सिंह भारत नहीं लौटते। बूटा सिंह जो जमील अहमद बन चुके हैं, दाता गंज बख्श की दरगाह पर जाकर उस दिन और रात भर रोते रहते हैं। दूसरे दिन वो जो है शहादरा, आपने नाम सुना होगा, जहांगीर और नूरजहां के मकबरे हैं, लाहौर के पास एक रेलवे स्टेशन है, अभी लाहौर शहर में ही होगा। तो शहादरा में रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, अपनी पुत्री सुल्ताना या तनवीर कौर को लिपट कर अच्छा सा प्यार करता है और फिर जैसे ही ट्रेन आती है उसके इंजन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बूटा सिंह जो कि जमील अहमद बन गया था, उसकी जेब से एक सुसाइड नोट निकलता है, उसमें लिखा रहता है कि मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अब मैं अपनी जैनब ने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं जैनब के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे जैनब के गांव बारकी के पास जो नूरपुर है वहीं पर दफनाया जाए, ये मेरी आखिरी इच्छा है, जिससे कि वो कभी कभी मेरी मजार पर आकर या मेरी कब्र पर आकर फूल चढ़ा सके। कम से कम इसी बहाने उससे मुलाकात तो हो जाएगी
और मेरी जो बेटी है तनवीर कौर या सुल्ताना, इसकी देखभाल भी ज़ैनब करे। लेकिन जो वहां पर लोग इस कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों में जो नफरत थी वो थोड़ी कम होती है। लोग एक सिख को बहुत ज्यादा जो है रेपुटेशन देने लग जाते हैं, इज्जत देने लग जाते हैं, इज्जत की नजर से देखते हैं कि उसने जो है मोहब्बत में जान दे दी है। उसको जो है मोहब्बत, शहीद मोहब्बत के नाम से पुकारते हैं। लाहौर के बहुत सारे लोग जो मोस्टली मुसलमान थे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो घटना, जो उसके कूदने की घटना है, यह है 19 फरवरी 1957 की शहादरा की घटना है। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसके जनाजे को सजाकर और बारकी के पास जो है नूरपुर लेकर जाते हैं। लेकिन जो जैनब के घर वाले थे, उसके भाई और उसके कजिन जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, वो जबरदस्त इसका विरोध करते हैं। पूरे गांव में जो तनाव का माहौल हो जाता है। पुलिस को बुलाना पड़ता है और पुलिस कहती है कि भाई आप इसको यहाँ नहीं दफना सकते। अगर हम जो है कानून का सहारा लेकर इसको यहाँ पे दफनवा भी देंगे तो ये क्या करेंगे, कल इसकी कब्र को खोदकर और इसकी जो है लाश को निकालकर फेंक देंगे। तो वो सारे लोग वापस लाहौर आते हैं और लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब कब्रिस्तान में जो है बूटा सिंह या जमील अहमद को दफनाया जाता है। और उसके बाद जो है वहां पर दीवाने लोग जो है, आशिक लोग जो है, वहां पर उसकी मजार को बनाकर वहां पर फूल चढ़ाते हैं। इस बात से जैनब के घर वाले चिढ़ते हैं और कई बार आकर वो क्या करते हैं कि उस जो बूटा सिंह की कब्र थी उसको खोद कर तहस नहस कर देते हैं। रात में आकर वो तहस नहस कर देते हैं। सुबह सारे के सारे आशिक जो उसकी मोहब्बत के कायल थे, जो लोग उसके प्रशंसक थे, वो आकर क्या करते, वापस मजार को वैसा का वैसा ही बना देते। और उसके वहां पर जो है काफी जो है अकीदतमंद, जो इश्क करने वाले लोग थे, वो वहां पर आते और फूल पेश करते। तो ये बात थी, तो उसने काफी नफरत पैदा कर दी थी। उसके बाद जो है बूटा सिंह की जो बच्ची थी सुल्ताना, उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट के एक बैरिस्टर वकील थी लेडी, उसने अडॉप्ट कर लिया था और बाद में जो है उसकी शादी कर दी गई थी। अब जैनब उस नूरपुर बारकी के पास नूरपुर गांव में रहती है। उस टाइम 1947 में 17 साल की थी, तो 1930 के लगभग जन्म हुआ होगा। और अभी 2000 जो है 22 चल रहा है, तो 1992 ईयर्स की तो डेथ बाद में हुई होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये मोहब्बत बूटा सिंह की उतनी ही सच्ची थी जितनी लैला मजनू की, हीर रांझा की, सोनी महिवाल की। वैसी ही जो दो देशों में इतनी नफरत थी, उसको कुछ हद तक कम करने में सही साबित हुई। लेकिन इस मोहब्बत के नसीब में भी मिलन नहीं लिखा था, जुदाई लिखी थी। और अंत में जो है बूटा सिंह की मौत हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करता हूं दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।